बाबा हर रोज अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न भांति से हम बच्चों को समझाते हैं ताकि हमारी बुद्धि में वो बातें बैठ जाएं। अभी हम योग शिविर में कुछ लोगों के साथ हमारा जाना हुआ, एक बहुत ही अच्छे प्रिय व्यक्तित्व के धनी हमारे पास में रुके हुए थे। कहते हैं, सत्येंद्र भाई, मैंने एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से नोट की कि एक ही बात को बार 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 हजार बार समझाया जाता है। मैंने कहा, क्यों? आपको अच्छा नहीं लगा? बोला, नहीं, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ जो मास्टर जी थे, प्रोफेसर थे, जो भी थे, तो वो इतना पढ़ाते थे, एक ही बात को बार बार रिपीट करवाते थे, लिखवाते थे, कम से कम 100 बार, 200 बार। और सबसे ज्यादा जो कॉपी खर्च होती थी उन्हीं के उसमें होती थी, लेकिन वहाँ के निकले हुए स्टूडेंट कहीं फेल नहीं होते। तो बाबा भी एक बात को कई तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं ताकि हमारे बच्चे आत्मिक अवस्था में, आध्यात्मिक व्यवस्था में, ईश्वरीय पालना में प्रवीण बन जाए, प्रवीण कुशल बन जाए, कुशल। ठीक है। 8 अक्टूबर 2024 सार है आज का। मीठे बच्चे बुद्धि को रिफाइन बनाना है। मीठे बच्चे बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बात की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। कभी कहते हैं बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी को भरो, कभी कहते हैं विक्रम विनाश करो, कभी कहते हैं अलग अलग। तो मीठे बच्चे बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बात की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। आज का प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी दोनों ही वेस्ट कर रहे हैं। अनुभव होता है? उत्तर, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी तो बच्चे कोई शरीर की वैल्यू नहीं रहती, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ भी करते हैं उनमें अपना टाइम, मनी, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट होता है, वेस्ट। चला गया, उसके पीछे गुलाब जामुन उछाल रहे हैं, और जो घर में बैठे हुए हैं बड़े बूढ़े, उन्हें समय पर सिंपल सादी रोटी भी नहीं। सब नहीं होते ऐसे। अभी बहुत सारा परिवर्तन है, बहुत सारे लोग माता पिता की इज्जत भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल, हाँ, मंदिर में तो चढ़ाएंगे लेकिन घर में जहाँ जिसको ज़रूरत है उसे नहीं देते। तो खैर, उन बातों में हमें नहीं जाना। हमें तो ये मालूम है कि हमारे कर्म ही हमारे सच्चे साथी हैं, कि सभी के साथ वही है। आज मैं शरीर छोड़ दूंगा तो दुनियादारी की बातें भी हमारे काम नहीं आएंगी। तो बच्चे, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके पिछाड़ी कितना पैसा और खर्च करते हैं। जब कोई शरीर छोड़कर चला गया उसकी वैल्यू नहीं, इसलिए उसकी पिछाड़ी जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना टाइम, एनर्जी और मनी सब वेस्ट करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते हैं। यह भी ऐसे ही है ना। फिर बाप है या दादा है, दादा भी कहेंगे रूहानी बच्चे ये रूहानी नॉलेज सुनाते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक क्या क्या हुआ, ये बड़ी मुख्य बातें समझने की हैं। महिमा आबू की भी समझने की है। अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सब तीर्थों में तीर्थ महान है, आबू तीर्थ जहां पर आते शिव भगवान। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु जब अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे ना, अभी तो देह अभिमान बहुत है, ज्ञान तो ढेर का ढेर चाहिए बच्चे, रिफाइननेस बहुत आनी अभी बाकी है। अभी तो योग भी बड़ा मुश्किल से लगता है, योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए बच्चे। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, नहीं, योग में नॉलेज जरूर चाहिए, अपने पराये की, ऊंच नीच की, जो जनरल नॉलेज अगर आपके अंदर नहीं है और आप यूं ही ज्ञान का बखान करने लगे तो आप सफल नहीं माने जाएंगे। कैसे सभ्यता से सबके सामने पेश होना होता है, निरहंकारिता क्या चीज है, उसकी क्या कीमत है हमारे जीवन में, बहुत सारी इन बातों को हमें मंथन करना होता है। तब बाबा का ज्ञान भी चार चांद लगाता है हम सभी के जीवन में। बाबा कहते, बच्चे देखो, अभी तो नाम रखते हैं ज्ञान विज्ञान भवन। ज्ञान माना समझ, विज्ञान माना जिसका हम प्रयोग करते हैं।
समझ का प्रयोग करके चलना ही ज्ञान और विज्ञान है। देखो बच्चे, इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंच बनते हैं तो कितनी मेहनत की होगी बच्चे। यह नॉलेज बहुत ऊंच है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं बच्चे। पत्थर तो क्या, रावण पत्थर बुद्धि बना देता है। पत्थर कोई शरीर की बात नहीं, वो अहिल्याबाई पत्थर की बन गई थी, बुद्धि उनकी पत्थर पड़ जाते, कहते ना जैसे इसकी बुद्धि पे तो पत्थर पड़े। इसे तो अपना पराया भी नहीं समझ में आता, इसे कोई अच्छी बात को वो भी बुरी लगती है, तो उसी को कहते हैं अवज्ञा करते हैं, तो फिर बुद्धि पत्थर की हो जाती है। अच्छा बच्चे, भल वहां दास दासियां होंगे परंतु नंबरवार होंगे ना, अंदर घुस ना सके, श्री कृष्ण को देख ना सके। है बाबा वहां की चर्चा कर, सबसे अलग, सबके अलग अलग महल होंगे बच्चे। कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है आजकल, मंदिरों में भी दर्शन समय समय पर कराए जाते हैं। बाबा ने पोप जी का नाम लिया। जैसे देखो पोप आता है तो दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं, बहुत निकलेंगे, जिनका प्रभाव बहुत होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने। यहाँ शिव बाबा के दर्शन करने की बात नहीं बच्चे, यहाँ तो शिव बाबा को मन और बुद्धि से समझने की बात है, महसूस करने की बात है। तो बच्चे बाप को याद करना चाहिए ना। कहानियां भी हैं, शेर आया लेकिन आया नहीं, फिर जिस दिन आया उस दिन पता ही नहीं लगा, आया और बकरियों को खा भी गया। कहानी आप सबको याद होगी। शेर आया तुम बच्चे जानते हो, मौत आया कि आया। तो मनुष्य विश्वास नहीं करते, समझते अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। मनुष्यों की बुद्धि पर भी बड़ी हंसी हंसी आती है। भाई बुरा नहीं मानना अगर आप सब कोई उनमें से ऐसी बुद्धि वाले हों तो। कहते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े सतेंद्र जी। अच्छा, अभी 2012 में पता पड़ा कि वो विनाश होने वाला है। सन 2000 में पता पड़ा माया सभ्यता का कैलेंडर अब पूरा। भाई कहाँ से आया था माया का सभ्यता का कैलेंडर? बाबा हमारा कहता, मैं एक सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये पक्का है, होना जरूर है। टिकट कंफर्म है, डेट पड़ी नहीं है, टाइम पड़ा नहीं है, टिकट कंफर्म है, जाना जरूर है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, किसी की बातों पर ना चलते हुए अपने जीवन को, अपने समय को, हर पल को सफल करते चलो। यही जिंदगी की सफलता है, समझदारी है। बाबा कहते बच्चे देखो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल बनते हैं। बच्चे मेहनत तो करनी चाहिए ना, जो मेहनत करते हैं कितना ऊंच पद पाते हैं। रात दिन का फर्क है बच्चे। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, रात दिन सर्विस में लगे हुए हैं। अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते रहते हैं, कोई का सुनाते कोई का नहीं भी सुनाते, क्योंकि बहुत सारे ट्रेटर भी बन जाते हैं। पहले बाबा के प्रति कुर्बानी करते हैं और फिर बाबा के ही सामना करते हैं, भगवान का सामना करना, अपोजिशन करना है। अरे तुम यार कर क्या रहे हो भाई, किसका अपोजिशन कर रहे हो, क्या चाहते हो? आसमान पर थूकने वालों, तुम्हारा खुद का ही मुख गंदा हो जाएगा, ये बात पक्की कर लो। इसलिए मुझे याद आता है, भागवत में एक चीज आती है कि जब श्री कृष्ण द्वारिका में पहुंचे, जब वहां पर सारा अपना सिस्टेमेटिक चलाने लगे, तो उन्हें पता पड़ा कि बहुत सारे दैत्य लोग भी, हाँ, श्री कृष्ण का ताना बाना रख करके प्रजा को तंग करना और ये करना वो करना, बदनाम करना श्री कृष्ण को। तो हलधर यानी बलराम और कृष्ण निकले वहां से, और अनेक जो नकली कृष्ण थे उनका वध किया, और फिर प्रत्यक्षता हुई असली श्री कृष्ण की। तो ये वास्तव में संगम की बातें हैं। जब बाबा आता है तो अनेक बाबा निकल पड़ते हैं। तो ये सामना करना हुआ। तो हे प्रभु, मैं तो यही कहूँगा, ईश्वर तो क्या बुद्धि सद्बुद्धि देने के लिए आए हैं, दुर्बुद्धि देने के लिए नहीं आते। लेकिन माया उनकी दुर्बुद्धि बना देती है, बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं, ओले पड़ जाते हैं, ओले। इसलिए जरा इन ओले ओले से बच के रहो, दिमाग के पट खुले खुले रहो। बाबा बाबा है, बाबा का कार्य माउंट आबू में है, बाबा का कार्य हटके है। ये जो मेढक निकल पड़ते हैं, बरसाती मेढक, इनसे थोड़ा बच के रहो, ठीक है? नाम नहीं लेता, बहुत प्रकार के निकले पड़े हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, कई ट्रेटर भी बन जाते हैं,
बहुत फर्स्ट क्लास ट्रेटर बन पड़ते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास, अपने कोई बाबा के। अरे जिंदगी दी थी तुमने किसको? शिव बाबा को दी थी या अभी के भाई बहनों की कमजोरियां देखने के लिए आए थे यहाँ? क्या करने आए थे? समर्पित भी हुए, रहे भी, तो किसके लिए? बाबा के लिए ना, या मनुष्यों के लिए? बाबा कहते बच्चे बहुत ट्रेटर बन पड़ते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी बन पड़ते हैं। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझने लगते हम तो शिव बाबा का भी बाबा बन गए, पहचान तो है नहीं, कौन कौन बैठ नॉलेज देते हैं। आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। हमारे पास एक भाई जी कोर्स करने आए, 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ, अगले दिन 8वें दिन आए नहीं। मैंने कहा भाई आप आए नहीं? बोला मैं बाबा का ज्ञान दे रहा हूँ। मैंने कहा वाह, वंडरफुल। फिर 2 महीने के बाद पता पड़ा कि वो थोड़ा दाढ़ी और तिलक विलक लगा के पार्क के अंदर नोएडा स्टेडियम में बैठ करके बढ़िया अच्छे तरीके से लोगों को बाबा का ज्ञान और कुछ भक्ति का ज्ञान, कुछ अपनी अनुभूतियाँ, और बहुत सारी माताएं, अरे मुझे ऐसा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा गुरुदेव। बोला हाँ बच्चा, हाँ बच्चा, ऐसे करके। तो मैंने कहा बताओ, हमारे जैसे छोटी नन्ही मुन्नी आत्मा के द्वारा ज्ञान लेकर के लोग बतनाई बाबा को टक्कर देने लगे, ये बाकियों का क्या? ये मान, ये सम्मान की भूख, ये जो भूख है ना, इंसान को बेईमान बना देती है, देवताओं को दैत्य बना देती है। इसलिए कभी मान अभिमान लेने की कामना ना करो, निरहंकारी बनकर के औरों का सम्मान करते चलो, जैसे प्रजापिता श्री ब्रह्मा बाबा का जीवन पढ़ो, सुनो, देखो, आगे बढ़ो। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे सिकेले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के बाबा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। विश्व की बादशाही देने वाले बाप को, बाप का बहुत बहुत रिकॉर्ड रखना है, बाबा का भी और बाबा के निमित्त बने हुए बच्चों का भी, अर्थात हमारी दीदी दादियाँ भाई भी कहीं निमित्त है, उनका भी दिल से रिगार्ड करना चाहिए, दिल से। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है, पूरा पूरा पढ़ाई पर अटेंशन देना है। आप लोगों का रिगार्ड करेंगे तो क्या करेंगे? लोग आपका डिसरिगार्ड करेंगे? अरे नहीं भाई, जो आप करते हो कई गुना आपको मिलता भी है, ये कभी भूलना नहीं। बाप से जो ज्ञान मिला उस पर विचार सागर मंथन करना है, कभी विघ्न रूप नहीं बनना बच्चे, कभी बाप के ज्ञान में चलकर डिससर्विस करने वाला नहीं बनना, अहंकार कभी नहीं करना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, योगी हूँ आदि, किसी भी बात का नहीं। कई प्रकार की दुनिया में अहंकार की किरणें होती हैं, कोई भी अपने ऊपर किरण पड़ने नहीं देनी अहंकार की। आज का वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। वाह! जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया बच्चे, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही दिल तख्त नशीन, सो राज्य तख्त नशीन भी बनते हैं। सुना? आज का स्लोगन है बाबा का, दिल रुबा दिल्ली वाली। यहाँ पे क्या है? दिल रुबा वो है जिसके दिल में सदा यही अनाहत गीत बजता रहे, मैं बाबा की, बाबा मेरा, यही धुन लगी रहे शाम और सवेरा, मैं बाबा की, बाप की और बाप मेरा। ऐसी दिल रुबाओं को जिनके दिल में बाबा ही बाबा है, हे दिल रुबा, दिल वाले बाबा की दिल रुबाओं, हे आत्माओं, मेरे बहनों भाइयों, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं मधुर बोलने का सार लेकर, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, करिए इंतजार।